जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। यार उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चलते हैं जी मार्केट की तरफ और देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल रही और मुमकिन तौर पर जो है वो कल क्या सूरत हाल हो सकती है। यार आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने कहा जी अब तो आप जो है वो जिक्र ही नहीं करते। ये सर आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे जो है वो 2000 सब्सक्राइबर जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। बाकी आगे जो अल्लाह को मंजूर। ठीक है यार, सिलसिला एक अच्छा चल रहा है, आप दोस्तों के साथ एक ताल्लुक बना हुआ है, तो चलें इस बहाने से गुफ्तगू हो जाती है। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। देखिए मार्केट ने जो है वो आज 216 पॉइंट डाले हैं। अच्छा यार, ये मैं वीडियो थोड़ी अर्जेंट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं जाना था। तो अगर ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है मुमकिन तौर पर जब ये कैलकुलेशन पूरी हो तो यहाँ पर जो है वो 216 की बजाय हो सकता है कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो आप प्लीज इसको जरा इग्नोर कीजिएगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा फर्क होगा, लेकिन फिर भी चले मैंने बता दिया। अ, आज मार्केट ने 216 पॉइंट डाले। एक वक्त में तो मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो 46,000 को टच करने जा रही है। जिस तरह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही थी, आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस थी मार्केट की। देखिए ये सिलसिले जो है ना, ये मार्केट के ऊपर नीचे के ये तो चलते हैं, मार्केट का हुस्न है, इसी से ही मनी जनरेट होती है। अब वो मेरे उस्ताद साहब हमें समझाया करते थे, हम कहते थे उस्ताद जी ये ऊपर नीचे का सिलसिला क्यों चलता रहता है। तो वो कहते थे बेटा जब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो इससे ना वेल्थ जनरेट होती है। तो खैर उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती थी। अब बहरहाल इन चीज़ों की समझ आती है, और समझ तो खैर अब भी को खास नहीं है, मतलब कुछ समझने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर की तरफ कि क्या पोजीशन रही। सर्किट ब्रेकर, वाह जबरदस्त। 14 कंपनियां जो है अपर कैप हैं। एक वक्त में जो है वो मुझे इससे ज्यादा कंपनियां नजर आ रही थी, लेकिन अब वो इसमें से निकल चुकी हैं। तो बहरहाल हकीकत बात ये है, उस वक्त तो शायद इस हाँ उसमें सिद्दीक टिन प्लेट भी थी और शायद एक दो कंपनियां और भी थी। देखिए जब कैलकुलेशन हुई, जब ये मार्केट का दरमियान में इसने डिप ली है, पॉजिटिव होते होते एकदम नेगेटिव गिरी है जैसे फॉलिंग नाइफ होती है, तो उसके बाद ये प्लस माइनस कुछ इसमें हुआ है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस वक्त जो मुझे यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नजर आ रही हैं, मास वाइज सर्विस इंडस्ट्रीज के, क्योंकि ये एक बड़ा शेयर है। तकरीबन 1100-1200 रुपए का शेयर है और इसमें अच्छा वॉल्यूम लगा है, मोर देन 100,000। तो इसके अलावा बाकी अगर आप मुझसे पूछें ना, तो मुझे को खास मुतमिन नहीं हूं मैं। देखिए कल कल जो था वो बड़ा अच्छा सिलसिला था, यकीन कीजिए आज की निस्बत कल मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ थी ना, जो मजबूती थी वो ज्यादा थी। और यही वजह है कि मैंने कल आप लोगों से ये कहा था कि जी आई एम हैप्पी, एक अच्छी जो है वो सूरत हाल नजर आ रही है, एक इम्पैक्ट अच्छा नजर आ रहा है। नेट सोल आज फिर हो गया जी, चलो ठीक हो गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं जी ग्राफिकल व्यू। ग्राफिकल व्यू में रिफाइनरीज आज फिर पहले नंबर पर, टेक्नोलॉजी दूसरे पर, फूड एंड पर्सनल केयर्स तीसरे नंबर पर, और पावर जनरेशन चला गया है चौथे नंबर, सॉरी 10वें नंबर पर, और कमर्शियल बैंक्स आ गए हैं 9वें नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ कि लेन देन जो है कमर्शियल बैंक्स में थोड़ा बड़ा है। चलिए अच्छी बात है यार अगर बड़ा तो। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज भी बाइको और टीआरजी, पीआरएल, यूनिटी, ये तकरीबन वही सारे जो है वो शेयर्स हैं जो कल भी थे तकरीबन। लेकिन बाइको के अंदर आज वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत भी ज्यादा है। तो पता नहीं अब इसमें से क्या बाइको में से तेल निकालना है इन्होंने। वैसे निकलता तो इसमें से तेल ही है यार। रिफाइनरी है ना। तो चले देखते हैं, पीआरएल जो है ये भी तेल निकालती है। तो चले ठीक है। आगे हम अगर सिंबल पोजीशन देखें तो देखिए एडवांस के अंदर जो है वो 60% है, डिक्लाइन के अंदर 29%,
बहरहाल एडवांस अच्छा है। कल भी अगर आपने देखा होगा, अगर जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो काफी अच्छी पोजीशन थी। हालांकि कल जो था वो मार्केट के अंदर सिर्फ 50 पॉइंट पड़े थे। तो बहरहाल आज भी कुछ इतना बुरा नहीं है। देखिए मार्केट के अंदर जो पोजीशन चलती है ना, उसमें आपने अपनी एक पॉलिसी वज़ा करना होती है। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। देखिए मैंने खैर कल ही जो था वो अपने जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने रात को ही एक वॉइस मैसेज करके बता दिया था कि अब हमारी आगे पॉलिसी क्या होगी। देखिए पॉलिसी क्या होनी है, बेसिकली एक गाइडलाइन होती है। एज ए एडवाइजर मेरी सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत गाइडलाइन देनी होती है कि जी आप इसके मुताबिक काम करें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि चलें आज कंपनी की मशहूरी भी साथ हो जाएगी, साथ में वो बात भी हो जाएगी कि देखिए ये हमारी सर्विस है जो कि इनहेंस भी है और बेसिक भी है। अब इसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है वो हम डिस्कस करते हैं और इन मामलात को साथ लेकर चलते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, डेली स्टॉक्स अपडेट होती हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो आज के दिन में लिया जा सकता है। लेकिन बराए मेहरबानी जो भी दोस्त अहबाब हमारी किसी भी सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक चीज़ जहन में रखिएगा, पहले नंबर पर तो ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं किसी भी सूरत जो है वो डेली डे ट्रेड को गाइड नहीं करता, कोई एडवाइस नहीं देता उस पे डे ट्रेड के ऊपर, ना ही मैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर देता हूँ, ना ही फ्यूचर के अंदर कोई काम होता है। मैं इस इन किसी भी इन तीनों में से किसी काम पर भी एडवाइस नहीं करता, कोई मशवरा नहीं देता। बाकी आप मेरे मशवरे की बुनियाद पर आगे जाके जो चाहे करें, वो एक आपका अपना फेल है। दूसरी चीज ये है यार कि अब होता ये है बेसिकली कि दोस्त अहबाब जब राब्ता करते हैं तो वो ये समझते हैं कि बस अब हमने जो है ना वो एक एक चीज मुझे से पूछ के करनी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ देनी होती है एक गाइडलाइन कि जी ऐसे किया जा सकता है। अब उसके मुताबिक छोटे छोटे से फैसले जो है वो, फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं छोटे छोटे से फैसले वो करें। जब वो छोटे छोटे फैसले करेंगे तो फिर कल को बड़े फैसले भी करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें, ना करना चाहें तो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। माशाल्लाह बड़े-बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। आगे चलते हैं। आज जो है वो 140 कंपनियां डिक्लाइन, 210 एडवांस के अंदर। एक वक्त था मैंने चेक किया था तो उस वक्त मेरा ख्याल है को 300 के करीब जो थी वो एडवांस के अंदर थी। तो बहरहाल चलता है, इसी चीज़ का नाम जो है वो मार्केट है। अच्छा, ये जब से मैंने ये सर्विस शुरू की है या जब से मैंने ये चैनल, खास तौर पे मैंने ये चैनल शुरू किया है ना, तो मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया यार कि शायद ना हमें इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ना एक असेसमेंट करनी चाहिए। अगर आप दोस्त बुरा ना माने तो मैं एक बात करना चाह रहा था। मेरा ख्याल ये है, अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला और टाइम मिला और कुछ मामला चले तो मैं एक एक सर्विस जो है वो इस तरह से शुरू करूंगा कि उसका मैं नाम दूंगा असेसमेंट सर्विस का नाम, जिसमें मेरी कोशिश ये होगी कि कोई भी दोस्त अहबाब जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं या वो ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। देखिए हमारे यहाँ उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम लोग कोर्सेज तो करवाते हैं कि जी आए जी हम आपको बताते हैं जी कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए कैसे कमाए जा सकते हैं, चाहे मैंने खुद ना कमाए हो। ठीक है ना, ऐसे भी दोस्त हैं मेरे। यार कहने का मतलब ये है, देखिए मेरी वीडियोस जो है ना वो थोड़ी सी समझ लीजिए कि कुछ दोस्त अहबाब पसंद भी नहीं करते कि जी आप जो है वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। भाई हमारी ड्यूटी ही पर्सनल होने की है। ठीक है ना, अब हम मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि हमने ऐसे ही काम करना है, तो जब तक हमारी ड्यूटी है, हमें गाइडेंस है, हम तो ऐसे ही करेंगे चाहे फायदा हो या नुकसान, चैनल चले या ना चले। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। देखिए मेरा ख्याल ये है कि बजाय इसके कि मैं या आप या कोई भी दोस्त अहबाब जो है वो, जब हम ये काम शुरू करते हैं तो हम ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ सीखने सिखाने की तरफ आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि आपको किसी के साथ सबसे पहले राब्ता करके उसके साथ डिस्कशन करनी चाहिए और ये डिसीजन करना चाहिए कि आया कि ये काम आपके लिए है या नहीं है।
आप यकीन कीजिए कि ये जब से तकरीबन गुज़िश्ता 3-4 माह से मैंने ये चैनल शुरू किया है, उसके बाद मैंने सर्विस शुरू की है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब देखे हैं कि मेरा ख्याल है कि दे आर द मिसफिट इन दिस बिज़नेस। ये बिज़नेस उनके लिए नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं, इसकी वजह से फ़ायदा भी हो या नुकसान हो, सर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अगर कभी मुझे मौका मिला और पाकिस्तान में मैंने दफ्तर, बहरहाल मेरी नीयत तो है बनाने की, मैंने दफ्तर बनाया तो इंशाल्लाह ये ये सर्विस या ये ट्रेनिंग देने से पहले कि जी हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, पहले ये होना चाहिए कि आइए जी हम आपकी असेसमेंट करते हैं, और उस असेसमेंट में आपके तमाम माली और जो दूसरे मामलात हैं उसका जायजा लेने के बाद एक राय कायम की जाए कि आया कि ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस आपके लिए है भी कि नहीं। ये ना हो कि 10 लाख का या 5 लाख का नुकसान करने के बाद आप कह रहे हो नहीं यार बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं सी। तो इंशाल्लाह देखेंगे। आज काफी लेक्चर हो गया यार, क्या करें अब, ड्यूटियां भी लगी हुई हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ आदत से भी मजबूर हैं कि ऐसी बातें किए बगैर रह नहीं सकते। आ, आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल असेंबलर सारा ही ग्रीन। अलगाजी ट्रैक्टर आज नीचे, कोई बात नहीं, 1 पैसा ऊपर है यार, फिर क्या हुआ। मैंने वैसे आज और खरीदा ये थोड़ा सा। गुड हो गया। हम्म, हाय 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 हाय। पाक सुजुकी के अंदर 21 रुपए पड़े हैं यार। मुझे तो ये मेरा ख्याल है शायद कहीं अपर कैप में नजर आ रही थी। खैर चलो। ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी बहुत अच्छा चले आज। हालांकि बाद में मार्केट गिरी भी है, लेकिन ये दोनों सेक्टर अपनी जगह कायम रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा इनके अंदर। अब वेव्स को बहरहाल फर्क पड़ा। एक वक्त में वेव्स जो था वो मुझे काफी, मेरा ख्याल है कि 23 के करीब करीब नजर आ रहा था, और फिर उसके बाद ये गुड़ुम हो गया। तो जब ये गुड़ुम हुआ तो मैंने फिर, हमें थोड़े से मेरे पास पैसे थे, आपको याद होगा वो पीटीसीएल बेचा हुआ ना, तो जरा थोड़ा सा हाथ में खारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यार थोड़े से और खरीद लें। तो आगे चलते हैं। ये जो होता है ना स्क्रीन के आगे बैठ के और अपने आप को जो है ना वो बाइंग सेलिंग से दूर रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे दोस्त अब आप मुझसे जो ज्यादा सवाल पूछते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ यार लैपटॉप बंद करके साइड पे हो जाओ। ब्रेक करो थोड़ी सी। तो ज्यादा सीट स्क्रीन के आगे ना बैठा करें सर। आप, मेरी आपसे ये इल्तिजा होगी कि आप स्क्रीन के आगे ज्यादा ना बैठा करें। सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर गया सर फिर आज है, तो अगर ये सीमेंट किया है तो फिर इंशाल्लाह स्टील भी किया होगा। मेरे पास वैसे सीमेंट का एक आध शेयर है, स्टील का नहीं है। नहीं यार स्टील का भी है, याद आ गया, इत्तेफाक है मेरे पास, वो शायद मैंने बेच दिया आज। केमिकल सेक्टर में डेस्कॉन आज फिर ही नीचे चला गया। 44 पैसे। चलो कोई बात नहीं यार, आ जाएगा ऊपर, परेशान नहीं होते। अ, हम्म चलें यार। बहरहाल आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है कल की बेस पर। हालांकि कल कुछ दोस्तों का ख्याल ये था कि जी मार्केट ने जी हमें ट्रैप कर लिया है। और मैंने कहा यार मार्केट ने ट्रैप कर लिया तो आप ट्रैप ना हो। हद हो जाती है यार वैसे। बिजनेस में भी ना ऐसे ऐसे अजीब जुमले सुनने को मिलते हैं, जी ट्रैप कर लिया, ये हो गया वो हो गया, यार आप ट्रैप ना हो। किसने कहा ट्रैप हो। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, यार बैंक्स जो है ना वो अभी भी माफ कीजिएगा, बुरी प्राइस पे नहीं है। यकीन कीजिए बुरी प्राइस पे नहीं है, मेरे पास पैसे हों तो मैं सारे ही उठा लूं। आगे चलते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में। अ, ओके, अच्छा रहा यार आज भी। सेक्टर जो है इसने कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला थोड़ा आगे जा सकता है मुमकिन तौर पर। इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मुगल के तो ये दोनों मैंने देखा था कि राइट भी और इसका ऑर्डिनरी शेयर जो है ये टॉप पे लगे हुए थे, टॉप से मरीन अपर कैप में थे। फर्टिलाइजर सेक्टर पर आज कर गया परफॉर्म। चलो, जिनके पास है उनको मुबारक हो। मैंने कल ही ये भी जिक्र किया था कि यार इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर जो छोटे मोटे से जुमले मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, यार ये होता ही है बेसिकली कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैं उनको सारे क्वेश्चंस को जमा करके ना ये छोटी छोटी सी बातें कर देता हूँ। उससे फिर फायदा ये होता है कि वो तमाम दोस्त जिन्होंने सवाल किए होते हैं उनको उनका जवाब मिल जाता है।
बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फूड सेक्टर। हम्म फूड सेक्टर भी बुरा नहीं है यार, अच्छा है। अ, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन फिलहाल बड़ी बड़ी अच्छी प्राइस पे चीजें आई हुई थी, पता नहीं किसी ने कुछ खरीदा कि नहीं। अ, आगे चलें जी। इंश्योरेंस में कुछ नहीं है यार। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में फर्स्ट नेशनल इक्विटी फिर ऊपर। ये मैंने कल ही बेच दिया था यार, आज इसने 15 रुपए 15 पैसे लगाए हैं, जबरदस्त। ये मौका था वैसे इसमें ना, प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन मेरे पास नहीं है यार, मैंने कल ही बेच दिया था, वो टाइम नहीं मिलता सुबह के वक्त ना। तो ये शेयर ऐसा है जो जरा नजर रखने वाला है। उसके बाद नीचे चलें जी। हम्म, फिल्में शिल्में सारी नीचे आ गई हैं। चलो कोई बात नहीं। नहीं यार, सारी नहीं आई। हम्म ऑयल एंड गैस, ये देखें पीपीएल जो है ना, इसके इसके हवाले से कुछ एक दो न्यूज आई हुई थी, मैंने देखी भी थी। लेकिन नहीं, मैं को खास उससे मुतमिन नहीं था। तो बहरहाल कहीं ये 79 ही ना लगा दे यार। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें, अब ये देखें, कल एसएसजीसी के हवाले से बहुत ज्यादा जो था वो प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि जी पता नहीं इसमें से क्या वो चोरी हो गया। सब फिर तो आज इसको लोअर लॉक लगना चाहिए था ना, लेकिन नहीं लगा, बल्कि ये एक वक्त में 13 रुपए 30 पैसे को जाके टच किया। तो ये तो जब सब जब इंडेक्स गिरा है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है। अदरवाइज इट सेल्फ शेयर के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं था। इसलिए ना ये जो न्यूज वगैरह होती है ना, इनको जरा थोड़ा सा 10% से ज्यादा ना इनको लिफ्ट ना कराया करें। अ, ओके। फार्मा शर्मा भी चल गए हैं, चले जिस जिसके पास है वो अब वो इधर उधर हो जाए। पावर जनरेशन में पावर जनरेशन में अच्छी अच्छी कंपनियां जो है वो अच्छे अच्छे प्राइस पर आ गई हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद आएंगी। तो जब आएंगी तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें से कोई एक दो कंपनीज के नाम लेने की कोशिश करेंगे। रिफाइनरी सेक्टर आज सारा ही लाल हो गया है। ये सबसे ज्यादा लीड कर रहा था गुज़िश्ता चंद दिन से। आज भी वॉल्यूम के हिसाब से इसी ने ही लीड किया है। लेकिन मुमकिन तौर पर जो रिजल्ट हमारे सामने है वो कोई अच्छा नहीं है। देखिए, जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे नीचे वो ही नीचे गिरेगा ना, जो बेचारा है ही नीचे, उसने क्या कर रहा है। तो इसलिए शेयर्स की सिलेक्शन जो है वो करनी बहुत जरूरी है, हालात के मुताबिक। हर शेयर हर वक्त खरीदने वाला नहीं होता। ये प्लीज बराए मेहरबानी जो है, आप तमाम दोस्त इस चीज के बारे में जरूर सोचिएगा। पीटीसीएल आ गया 9 रुपए 28 पैसे पे, चलो ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इसको दोबारा फिर बाय करेंगे। अभी नहीं। टेक्सटाइल कंपोजिट, टेक्सटाइल बेचारे को बड़ी मार पड़ रही है यार। वैसे आज मैंने टेक्सटाइल स्पिनिंग का ना एक शेयर खरीदा है। वैसे वो शेयर मुझे है ही बड़ा पसंद ना, लेकिन जब वो मेरी प्राइस पे आता ना, मैं हमेशा सिर्फ उसको उस पे खरीदता हूँ, अदरवाइज नहीं खरीदता। अच्छा जी। ट्रांसपोर्ट में यार, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का नाम हमने काफी दिनों से नहीं लिया। अब ये देखेंगे कि आपको याद होगा कि ये शेयर मेरे पास भी है। ये 140 तक गया था और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना था, और मैंने आपके आपसे उस वक्त की गुजारिश की थी कि सर परेशान ना हो, मेरे पास भी है। और आप यकीन कीजिए कि मेरे पास भी है। और हालांकि ये 140 से 157, बल्कि आज इसने 163 लगाया है। मेरा 163 में भी अगर आ जाता तो मेरा फिर भी लॉस में है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, आपने 4 5 दिन के बाद देखना तो पता चलना वो यार ये तो इतना ऊपर चला गया है। तो अब ये देखिएगा, ये थोड़ा 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 रिंगता रिंगता ना इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। उसके बाद भाई आप लोग इसमें से इधर उधर हो जाइएगा, बार बार ना पूछना पड़े ना बताना पड़े।
बस यार, आगे चलते हैं और कैंडल की सूरत हाल देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। ये मैंने थोड़ा सा पक्की पक्की लाइनें लगा रखी हैं ताकि जरा वक्त जो है उसको बचाया जा सके। यार आज मार्केट बहुत अच्छी थी, और मार्केट जो थी वो तकरीबन 45,000 तक गई, लेकिन उसके बाद इसमें से 500 पॉइंट तकरीबन निकल गए। बात ये है कि जो आज की कैंडल बनी है, इसकी विक सिर्फ ऊपर की तरफ है, जो कि आपको पता है कि मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह मैंने कल आप लोगों से गुजारिश की थी कि कल की जो कैंडल थी वो ये वाली थी, और मैंने कहा था कि ये कैंडल इतनी बुरी नहीं है, और मार्केट के अंदर इम्पैक्ट था 50 पॉइंट का, लेकिन वेरी गुड, आज की निस्बत मुझे कल का इम्पैक्ट ज्यादा पसंद था। तो बहरहाल इतनी बड़ी वीक बनने के बावजूद सेलिंग प्रेशर भी आया, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि मार्केट कल कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है। ये मेरी एक अपनी जाती राय है। अभी इंडिकेटर लगाएंगे तो फिर इस चीज का जो है ना वो फैसला होगा। लेकिन आपको पता है कि मैं इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं करता। ये मेरी एक अपनी राय है। आप इससे यकीनन इख्तलाफ करें, और आपको जरूर करना चाहिए। वो बच्चा छोटा जिगजैग, उससे पूछते हैं कि वो क्या कहता है। जिगजैग ने जी अभी तक जो है वो मार्केट का टॉप डिसाइड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पार्टी अभी बाकी है, और देर इज अ चांसेस के मार्केट थोड़ा मजीद ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर का टॉप, इस जिगजैग के बच्चे ने अगर ऊपर का टॉप डिसाइड कर दिया, तो फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा मार्केट के बॉटम का। बहरहाल देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है, आज फिर मैं कहता चलूं। आपने शेयर की प्राइस देखना होती है, और आपने इंडेक्स को देखना होता है, और इन दोनों चीजों को आपने लिंक करना होता है। और लिंक करके ही आप अपनी आने वाले दिन के लिए, या आने वाले हफ्ते के लिए, या आने वाले महीने के लिए आप अपनी एक गाइडलाइन मुतय्यन कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करता हूं, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपसे कहा भी था कि जब जो दोस्त अहबाब मेरे साथ पुराना काम कर रहे हैं गुज़श्ता 2 महीने से, 1.5 महीने से, अब उनको भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ लाना शुरू किया है। माफ कीजिएगा, कि वो इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक्ड करें, और उसी की बेस पर मैंने कल रात को उनको मैसेजेस किए थे कि यार मैं इस तरह से सोच रहा हूं, तो आप भी इसके मुताबिक थोड़ा सा फैसला कर सकते हैं। लगते हैं थोड़ा सा आरएसआई को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। आरएसआई जो है वो अभी भी साइडवेज है। आ, देखें कितने दिन मजीद जो है ये साइडवेज रहती है। बहरहाल कल मेरा ख्याल है कि ये 44 थी आरएसआई, आज 45 है, थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है। और ये जो टिल्ट जो है ना, इसका जो टिल्ट है, उसका जो आगे का सिरा है आरएसआई का, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट 45,000 को टच करके वापस आई। यार ये जो मैं फिगर्स बोलता हूँ ना, 45,000, 44,000, हालांकि एक्चुअल में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि बड़ा फिगर जरा जल्दी बोला जाता है, और उसको समझना भी जरा आसान होता है। उम्मीद है यार कि आज भी की वीडियो भी ठीक ही होगी। तो बहरहाल कमेंट शमेंट आप कर सकते हैं। मुझे आज का जरा टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि वीडियो का कोई थंबनेल नहीं आजकल बन रहा, बस मेरी कोशिश होती है कि बनाऊं और अपलोड कर दूं। तो अभी कुछ सिलसिला इंशाल्लाह 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद कुछ लाहौर में ऑफिस बनाएंगे। हाँ, उसमें मैंने ये कहना था यार कि लाहौर में इंशाल्लाह हम ऑफिस बनाने जा रहे हैं। मेरी पूरी नीयत तो है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। तो जो दोस्त अहबाब बिजनेस में भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बिजनेस कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है और उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उनको ये नहीं समझ लग रही कि मैं ये पैसे कहाँ लगाऊं, वो हमसे मशवरा कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप भी हमारे पास आ सकते हैं। तो हो सकता है कि तो दो पार्टियों का आपस में पैचअप करवा दें, या कुछ दोनों को जो है वो डिफरेंट किस्म की कोई एडवाइस हम दे सकें। तो ये इंशाल्लाह बिजनेस के हवाले से कुछ मामला जो हैं वो चलेंगे। फिर आगे ये स्टॉक मार्केट की असेसमेंट भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर करूं, ताकि स्टॉक मार्केट का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पता हो कि भाई ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है। ये ना हो कि कुछ अरसा वक्त भी गुजारें, वक्त भी लगाएं, पैसा भी लगाएं, नुकसान करें या फायदा करें, और
साल 2 साल के बाद आपको पता लगे कि नहीं यार ये तो बिजनेस मेरे लिए था ही नहीं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को देखेंगे आने वाले वक्त में। अल्लाह हाफिज यार, बस आज के लिए इतना ही।